केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नीतीश बाबू ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस को पास आना चाहिए, हमको बुला करके बातचीत करनी चाहिए, क्या लगता है कि अब वो उनकी प्लानिंग कुछ अलग तरीके से चल रही है? देखिए, नीतीश बाबू 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी फलना, कभी उसको साथ लिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा को लिए, फिर उसको निकाल। इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। 17 साल में इन्होंने बिहार का विकास नहीं कर पाया, तो अब समाधान यात्रा निकाला है। अब खत्म हुआ समाधान यात्रा, 1 महीने का था। क्या समाधान खोज रहे हैं? 2010 में इनको सबसे हाईएस्ट सीट आया था 115, और मोदी 27 साल में चुनाव लड़वा रहे थे राज्य में, तो हाईएस्ट आया 156। कितना में? 199 में। और नीतीश बाबू को अपना नहीं बचा पाए गुडविल, जो 2015 में 10 में उनको 115 आया था, वो 2020 में 10 साल में गिर करके 1/4 हो गया, 44-43 सीट पर। तो ये कभी अपने को एसेस नहीं करते हैं कि वो गाली देंगे कि बीजेपी वाले ने हरा दिया, फलना ने हरा दिया। मोदी कभी नहीं गरियाता कि कौन हरा दिया। इनकी विश्वसनीयता समाज में गिर गया है। अब ये याद कीजिए कि केसीआर पहुंचे थे बिहार, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो सोच रहे थे 2 जादूगर एक साथ खड़े हो गए। केसीआर अपने पॉलिटिकल जादूगर, नीतीश कुमार अपने। केसीआर समझा कि ये मुझे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मानेंगे। नीतीश कुमार वेलकम किए कि बिहार आ रहा तो मुझे घोषित करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कपड़ा घींचा घींची देख रहे थे। नीतीश कुमार के मन में बिहार की भाषा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में फुटफुड़ी फूट रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसीलिए वो बीजेपी से अलग भी हुए। कह रहे हैं कि 100 सीटों में समेट सकते हैं कांग्रेस साथ है तो। ये पहले 44 सीट में खुद समेट गए, इसका तो लोग को बताएं। देश ये भी तो जानना चाहता है, जो बिहार को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा। एक चीज़ और है कि अमित शाह के कुछ बातचीत हुई थी राज्यपाल को लेकर के, और उसको भी मीडिया में लेकर के वो आए। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, गवर्नर बदल रहे थे, ये एक औपचारिकता है कि मुख्यमंत्री को बता दिया जाता है। तो इनको बता दिया गया कि आपके गवर्नर यहाँ जा रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। नहीं बताते तो भी गाली देते। अब जब बता दिए तो तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स किए। ये तो वादा खिलाफी किए हैं, जैसा मार्केट में बात आ रहा है। इनको तो गद्दी छोड़ करके जो इनको भ्रमण करना चाहिए था तीर्थ यात्रा का। अब तीर्थ यात्रा वाला ही समय है, प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो भ्रमण किए नहीं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का गद्दी दे नहीं रहे हैं। तो ये प्रेशर के लिए कि बीजेपी हमसे बात कर रहा है, अमित शाह यही दर्शाना चाहते थे। तेजस्वी यादव इनसे 20 पड़ गए। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया दिवाकर जी को लेकर के, सुधाकर जी को लेकर के। अब ये सुधाकर और दिवाकर में फंस गए हैं नीतीश कुमार। अब छक्का पंजा का खेल चल रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं, नीतीश बाबू आराम से जो वादा किया है निकल जाइए और चारों धाम घूम आइए। अब पॉलिटिकल, अब उसमें कांग्रेस ने कह दिया कि राजनीति में कौन पहले आई लव यू करे। अब इल्लू लुल्लू हो रहा है। इल्लू लुल्लू कौन करेगा आई लव यू, ये हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी
मृग तृष्णा में जी रहे हैं और वो मृग तृष्णा प्रधानमंत्री बनने का है। कहा तो नहीं कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन हर को कर्म कर रहे हैं। तो नीतीश जी आजकल समय गिन रहा है। मैं तो कहूंगा नीतीश बाबू आपका मैं सम्मान करता हूं, अब चारों धाम घूम करके घर में बैठिए और गृहस्थ जीवन। राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं जब से बजट सेशन आया है। आपके मंत्रालय खास करके मनरेगा पर उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है, उनका कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उससे बर्बाद हो रही है, ग्रामीण जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। कोई लिख के दे दिया मनरेगा पर, उन्होंने लेख को पोस्ट कर दिया। मैं पहला आग्रह करूंगा कि राहुल जी आप पहले अपने 8 साल यूपीए का मनरेगा का बजट देख लें। पूरे 8 साल का आप 2,15,000 करोड़ तो बजट था। बीजेपी 5,80,000 करोड़ का। तो कहां घट रहा है कि बढ़ रहा है, देश देखे। और अपने 8 साल के बजट को बी को देखें कि आपका बी लास्ट 33,000 करोड़ आपका था 2014 में, कि आपका बी से आरई रिवाइज एस्टीमेट कब बढ़ा एक्सपेंडिचर। तो आपका ऑलवेज जितना बी रहता था उससे कम खर्च होता था। मेरा बी 20 में अगर 62 करोड़ था तो 1,12,000, 72,000 करोड़ था तो 98,000। तो मेरा तो सीधे जंप कर जा रहा है। तो कहां गिर रहा है, कहां बंद हो रहा है? हां, ट्रांसपेरेंसी जरूर होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। शुक्रिया सर। तो ये थे गिरिराज सिंह, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन कबीर सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली।